गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो कल है रक्षाबंधन और रक्षाबंधन से पहले वाले दिन काम ऑब्वियसली सबके घर में ही ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि रक्षाबंधन की तैयारी एक दिन पहले से ही सब करने लग जाते हैं। तो मैं अभी बस उठी हूँ। उठते ही सबसे पहले काम मेरा है कि चाय चढ़ा देना, क्योंकि इसके पापा सुबह मॉर्निंग में फिर चले जाते हैं। तो वो उन्होंने कहा कि मेरे को चाय बना दो, मैं चाय चढ़ा दी। इधर रात को मैं कुछ सब्ज़ी लेकर आई थी, क्योंकि घर में सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी मेरी। तो मैं लेकर आई हूँ प्याज, लहसुन, अदरक और नींबू, घिया और टिंडा। ये कुछ चीज़ सब्ज़ी लेकर आई हूँ मैं। और ये रात को मैं ऐसे शेल्फ़ के ऊपर रख कर ही सो गई थी। अब इन चीज़ों को मैं जहाँ पे जो रहता है वहाँ रखूँगी, जैसे आलू, प्याज और लहसुन। इन चीज़ों की बास्केट तो मेरे सामने है। तो मैं ये प्याज को पहले बास्केट में रखती हूँ, और मैं जो प्याज आलू की जो टोकरी होती है ना, उसको मैं कुछ इस तरीके से शीट बिछा के रखती हूँ। शीट बिछा मतलब जो अलमारी में शीट बिछाते हैं ना, वही कभी इस बार तो प्लास्टिक नहीं है, पता नहीं कैसा, ना तो प्लास्टिक है और ना ही कपड़े का, अजीब से ही है। नहीं तो प्लास्टिक कैसे भी शीट मिल जाती है ना, मैं उसको कट करके इस तरीके से बिछा के रखती हूँ। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो आलू की जो मिट्टी होती है ना, वो नीचे फर्श में गिर जाती है और पूरे घर में फिर वो मिट्टी मिट्टी रहती है। तो इससे ये है कि उसका कूड़ा, जो मिट्टी, आलू की मिट्टी हो या प्याज का जो कूड़ा हो, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। और जब ये ख़त्म हो जाता है, मैं दोबारा लाने से पहले इस शीट को अच्छी तरीके से झाड़ लेती हूँ। ज़्यादा गंदा होता है तो मैं इसको धो लेती हूँ। तो धोकर फिर मैं बिछा लेती हूँ। इसको मैं कुछ दिन पहले ही धोई थी, तो अब मैं सिर्फ झाड़ के दोबारा रख दूँगी। तो मैं अब इधर प्याज और आलू तो खैर कल मैंने रात को ही रख दिया था लाकर। तो सब्जी समेट के मेरी चाय भी इधर उबल गई है, और अब मैं चाय इनको दे देती हूँ और मैं भी पी के उसके बाद आगे का काम स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखिए, कल का ये थोड़ा छोटा सा एक क्लिप मैंने लिया था, क्योंकि ना 2 दिन मैंने वीडियो नहीं डाल पाई। तो उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि मयंक की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, और शाम से ही बिगड़ गई थी। ये 7 बजे का वीडियो है, मैं छोटा सा ही क्लिप ली हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। और ये देखिए, इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि 103 104 बुखार। मैं पट्टी कर रही हूँ और इसके बैक साइड में ये कह रहे हैं, मतलब लेटने से भी दर्द हो रहा है। तो आपको पता है, जैसे बुखार में बच्चा हो या बड़ा, सबके पेन होता है पूरे बॉडी में। इसको मैंने पैरासीटामोल दिया है, पैरासीटामोल से भी इसकी बुखार उतर नहीं रहा था। फिर मैंने पट्टी करके इसकी बुखार उतारी है, और जुकाम भी बहुत तेज़ लग गया था कुछ। तो इससे है ना, मैं कभी भी 2 साल हो गए मैंने फ्रिज में पानी रखना, पिछले जो कोरोना आया था उस टाइम मैंने लास्ट बोतल रखी थी, और कोरोना के बाद मैंने पानी फ्रिज में रखना बंद कर दिया था। लेकिन ये 2-3 दिन पहले क्या हुआ कि ये बर्फ़ का पानी पी लिया, और मुझे तभी मैंने इसको समझाया था कि बेटा नहीं पीना। तो देखो क्या हाल हो गया इसका। तो आज मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा है। तो आज मैं अब कपड़े उपड़े धो चुकी हूँ और मुझे जाना है मार्केट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें घर के लिए लानी है। कुछ मैं देख रही हूँ, कोई अगर मेरे को गिफ्ट मिल गया तो गिफ्ट भी लाना है। तो देखते हैं क्या मिलता है मार्केट में जाके। घर का सारा काम ख़त्म करके मैं इन दोनों बच्चों को घर में ही छोड़ के गई थी, क्योंकि पूरे मार्केट में या पूरे रोड में ना कीचड़ ही कीचड़ हो रखा था। बच्चों ने भी मना कर दिया था और मुझे जाना था, क्योंकि मुझे कई चीज़ ऐसी हैं जो घर के लिए भी लानी थी और देख के भी आना था कोई गिफ्ट। तो गिफ्ट तो मेरे को ख़ास कुछ मिला नहीं है, लेकिन जो भी मैं लेकर आई हूँ मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। और ये देखिए, पन्नी मेरे से आज खुल नहीं रही, बहुत ज़्यादा टाइट हो रखा है। और मैंने जैसे ही ध्रुव को कहा ना कि चाकू लेकर आओ, काट देती हूँ उसको, उतनी देर में मेरे पन्नी अपने आप खुल गई। तो ये एक छोटा सा गिफ्ट है। ये जैसे इंजन होता है ना रेल का, वो है छोटा सा, और ये अपने आप ही घूमता है। अगर जैसे सामने दीवार आ जाए तो ये बैक कर लेते हैं अपने आप को। तो ये है छोटी गुड़िया के लिए। और ये एक मग है, बाउल, और इसको जो कप स्टाइल दिया गया है, ये मैं देखती हूँ किसको देती हूँ। तो मेरा जो आवाज़ है ना वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि फ़ैन चल रहा है तो बहुत ज़्यादा कट रही थी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। तो मैंने फिर इसको दोबारा आवाज़ ऊपर से मैंने इसमें डाली है। तो ये देखिए, अब ये है मग। तो ये जैसे स्ट्रॉ भी है इसके साथ, ये मग लेकर आई हूँ। ये देखो, ये मेरी भतीजी के लिए मैंने सोचा है कि मेरी भतीजी के लिए दूँ, क्योंकि वो
मयंक और ध्रुव का देखकर ना कई बार बोल देती थी कि बुआ मेरे लिए भी ये मग लेकर आना। तो आप देखो 2 मग लेकर आई हूँ। और मैंने दुकान वाले को कहा था कि एक 2 कलर थे उसके पास, मैंने यूँ कहा था कि एक तो दे देना ग्रीन और एक देना रेड। लेकिन जब मैं घर पे आके खोली ना तो एकदम से हैरान हो गई कि उस दुकान वाले ने दोनों ही कप रेड कलर के दे दिए। तो मैं सोच रही हूँ अब उन दोनों की गुस्सा भी हो जाएंगे, क्योंकि ना अलग अलग कलर रहता है ना तो ठीक रहता है कि वो मेरा कलर है, ये तेरा कप है, ये पहचान में आ जाती है। अब पहचान में भी नहीं आएगी तो हो सकता है लड़ाई हो जाए। बट मेरी बड़ी वाली भतीजी थोड़ी सी शांत है, वो नहीं करती। ये एक बॉटल है, ये छोटी वाली भतीजी ने मेरे से मंगवाया था तो उसके लिए लेकर आई हूँ। और ये है फ्रूट बास्केट, लेकिन मेरे पास एक बास्केट है वो चौकोर टाइप में है, तो वो मैं रखती हूँ फ्रिज में। इसमें मैं कोई सब्ज़ी काट लूँ जैसे बैठे बैठे, और इसमें धोना भी आसान है, इसलिए मैंने ये बास्केट लेकर आई हूँ। एक सीज़र लेकर आई हूँ, इसके पापा के लिए बहुत ज़रूरी था। ये टूथपिक है, मैं टूथपिक पहले की भी रखी हुई है, लेकिन ये जो डब्बा है ना ये बच्चों के हाथ से कई बार खुल जाता है और सारी टूथपिक बाहर निकल जाती थी। इस डब्बे में ऐसा कुछ नहीं है। इस डब्बे में एक फ़ायदा है कि आप एक ऐसे करोगे ना तो फिर एक टूथपिक बाहर निकल आएगी। इसमें एक छोटा सा होल है, उसमें से एक ही टूथपिक एक बार में बाहर आती है, तो ये मुझे अच्छा लगा। और जब ये टूथपिक ख़त्म हो जाएगा ना तो उसके अंदर वो जो दूसरा टूथपिक का डब्बा है मैं वो डाल दूँगी इसमें। और ये है वुडन स्टिक, ये स्पेशली मैं लेकर आई हूँ पनीर टिक्का के लिए। ओवन में इसको यूज़ करूँगी और देखती हूँ ये किस किस यूज़ में आ सकता है। जब मैं लेकर आई हूँ तो धीरे धीरे पता चलेगा। और ये लेकर आई हूँ मैं बच्चों के लिए हैंकी, क्योंकि बच्चे के दोनों के पास हैंकी ख़त्म हो गई थी और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो मयंक और ध्रुव बोल रहे मेरे लिए क्या लेकर आए हो, तो मैंने दे दिया कि ये लो तुम्हारे लिए मैं हैंकी लेकर आई हूँ। तो ये ना गुस्सा हो गए और गुस्सा दिखाना भी नहीं चाहते थे, बोले हमें नहीं चाहिए। और ये है हुक, जो आप मतलब बिगर होल की आप कहीं भी चिपका सकते हो दीवार में तो नहीं, जैसे लकड़ी में चिपकती है ये ज़्यादातर। तो ये हुक लेकर आई हूँ, ये स्टील की है, प्लास्टिक की नहीं लाई इस बार मैं। और ये लेकर आई हूँ कप, बहुत ज़रूरी थी मेरे लिए घर में, क्योंकि मेरे घर में मैं कप लेकर आई थी ना सब टूट गई। और ये एक सिंपल सोवर सा कप है इसका कलर और इसकी जो डिज़ाइन है अंदर वो मुझे पसंद आई, क्योंकि मुझे वाइट कलर के कप ज़्यादा पसंद आते हैं। कई ब्लू भी थे वहाँ पे, रेड भी था, लेकिन मैं वाइट कलर का ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। यह है एक बास्केट। और ये देखो ध्रुव बहुत गुस्सा हो रहा है, वो कह रहा है कि मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आए, ये फिर मैं ये रख लूँगा, ये जो है ना इंजन, ये मैं रखूँगा। मैंने कहा नहीं, वो बहुत छोटे बच्चों के लिए है, मतलब अंडर 3 इयर्स के लिए बच्चों के लिए है। तो मैंने कहा कि नहीं, वो कह रहा है बोतल रख लूँगा। मैंने कहा बोतल की तुम्हें क्या ज़रूरत है, और लड़कियों वाला है ये, तो ये भी नहीं रखना। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया मेरे से। सारा सामान मैंने समेट दिया है और मैं आ गई हूँ रसोई में। मैंने सब्ज़ी बना दी है टिंडे की, और मैंने बनाई है आटा लगा के रख दिया है, जिससे कि कभी भी बच्चे बोले ना भूख लग रही है तो मैं बीच में फटाफट रोटी सेक के दे दूँगी। और इधर मैं बना रही हूँ रसमलाई की तैयारी कर रही हूँ। कल रसमलाई मैंने कहा कि बाहर से मिठाई लाने से अच्छा है मैं घर पे ही रसमलाई बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैं क्या ली हूँ पता है, 2.5 किलो दूध मैंने अच्छी तरीके से इसको उबाल लिया है। उबाल आने के बाद मैंने इसको गैस से नीचे उतार लिया है, और मैंने 2 नींबू का रस मैंने क्या किया है, निचोड़ के अच्छी तरीके से, और जितना नींबू का रस निकला उतना ही उसमें पानी ऐड किया है। नींबू का रस को मैंने छन्नी से छान लिया है। इससे क्या होगा पता है कि छन्नी से छानना बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि इसके जो नींबू के पल्प होते हैं ना वो अगर इसमें ऐड मतलब रह गए तो क्या होगा, रसगुल्ले में खटास आ जाएगी। जो मैं रसगुल्ला बनाऊंगी ना उसमें पल्प निकाल नहीं पाएंगे हम। छेना जो हम निकालेंगे उस छेना को हम धो देंगे तो इसकी खटास तो निकल जाएगी, लेकिन पल्प को हम नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखना, जब भी आप नींबू से फाड़ो तो आप क्या करोगे कि इस नींबू के रस को छान लो, और जितना नींबू का रस है उतना ही आप पानी उसमें ऐड करके धीरे धीरे आप इसमें डालते जाओ और हिलाते जाओ। तो ये क्या है, अच्छी तरीके से पानी अलग हो जाएगा और छेना अलग हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा डालूँगी, एक साथ मत डालना। और जब दूध उबाल आ जाए तो उसको नीचे उतार के आराम से 5 मिनट रुक कर उसके बाद आप फाड़ना, बहुत अच्छी तरीके से फटेगा। 2.5 किलो दूध मैंने यहाँ पे गर्म किया है, और धीरे धीरे आप इस तरीके से फाड़ें।
और मैंने जो जितना भी नींबू का रस था और जो जूस सब बना रखा था ना, वो सारा मैंने डाल दिया है। और ये देखिए मेरा दूध बिल्कुल फट गया है, पानी अलग हो गया है, छेना अलग हो गया है। तो अब इसको एक कॉटन के मलमल के कपड़े में छान लेंगे, जिस मतलब मोटे कपड़े में मत छानिएगा, जिसमें पानी अच्छी तरीके से निकल जाए। ऐसे मलमल के कपड़ा लीजिए सूती, और उसमें छान लूँगी मैं इसको। और इधर मैंने चढ़ा रखा है 2 किलो दूध रस के लिए, जिसमें हम डिप करेंगे रसगुल्ले को। तो ये रस के लिए मैंने चढ़ा दिया है 2 किलो दूध। और इसको बीच बीच में आप क्या करोगे कि हिलाते जाना चारों तरफ से। ये मलाई जो इकट्ठी हो रही है, मलाई मोटी मलाई इकट्ठी मत होने देना, साइड से निकालते जाना, जिससे कि ये मलाई मोटी हो जाएगी तो उसमें कोई स्वाद नहीं रहेगा। इस तरीके से अगर मलाई हम बार बार ऐसे करते रहेंगे ना, तो ये रस बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी होगा। तो इस तरीके से मैं बार बार इसको हिलाती जाऊंगी, और ये आधे घंटे में बनके मेरा तैयार हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। जब ये दूध धीरे धीरे गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाए, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी। और अगर आपके पास केसर के धागे हैं तो आप केसर के धागे को आप दूध में डालकर पहले भिगो दें और फिर उसमें ऐड करिए, क्योंकि जो रसमलाई होता है मार्केट में वो थोड़ा येलो कलर का होता है, आप देखे होंगे। तो मेरे पास इस टाइम केसर के धागे नहीं है, और मैं जितनी बार भी बनाई हूँ ना, उतनी बार मैंने हल्दी यूज़ किया है, क्योंकि ये कोई कलर तो मैं यूज़ नहीं करी जो गलत इफ़ेक्ट आएगा या कोई नुकसान है बॉडी को, तो इसलिए मैं हल्दी यूज़ करती हूँ। और इसमें भी इससे स्वाद में कोई भी आपको कमी महसूस नहीं होगी, बिल्कुल वही स्वाद आएगा जो मार्केट की रसमलाई में है। तो इस तरीके से ये आपको अब देखिए कलर इसमें अब पता चल रहा है, और ये धीरे धीरे और भी येलो हो जाएगा कलर। और मुझे जितना चाहिए था, आपको जितना येलो करना है उतना येलो करिए, और मेरे को जितना चाहिए था मैंने उतना डाल दिया। इस तरीके से हिलाते रहेंगे ना, तो ये जो रस बनेगा बहुत ही अच्छा बनेगा। बस इतना ध्यान रखिए कि इसमें मोटी मलाई मत आने दीजिएगा। तो मेरा दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, 1.5 किलो दूध ही बचा है। 2 किलो मैंने लिया था, 1.5 किलो ही बच गया है। तो अब मैंने चीनी ऐड की है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा जो इलायची का पाउडर। इलायची पाउडर डालने का ये फ़ायदा है कि इसका जो स्वाद होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप इलायची पाउडर को प्लीज़ स्किप ना करें। मैंने कहा है कि आप केसर को स्किप कर सकते हैं, उसके जगह आप डाल दो हल्दी, लेकिन आप इलायची पाउडर ज़रूर डालें। तो मैं इसमें इलायची पाउडर भी ऐड करूँगी, और 10 मिनट के अंदर ये मेरा जो रस है वो बनकर तैयार हो जाएगा। मेरा रस बनके बिल्कुल तैयार हो गया, और मैं इधर जब तक रस बनाया उतनी देर में मैंने छेना का जो पानी था वो निकल गया मेरा। इसमें ध्यान रखना है कि इसका जो हल्का सा मॉइस्चर छेना में रहना बहुत ज़रूरी है। इससे ही अच्छा जो रसगुल्ला सॉफ्ट और बहुत स्पंजी बनेगा। अगर आपने सारा इसका पानी सुखा दिया ना, तो ये बहुत टाइट बनेगा। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। और मैंने इसमें ऐड किया है 1 बड़ा चम्मच अरारोट, लेकिन आप अगर अरारोट नहीं है तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, और इससे अच्छी सी बाइंडिंग हो जाएगी, और जो हम रसगुल्ले बनाएंगे फटेंगे भी नहीं, इसका ये फ़ायदा है। तो इसको ध्यान रखना, हथेली की इस तरफ से आपको अच्छी तरीके से मसलना है। जितनी आप अच्छी तरीके से मसलोगे, हमारा जो रसगुल्ला होगा वो उतना ही अच्छा बनेगा। तो इसमें कंजूसी ना करें। आपके पास और बड़ा बर्तन, मेरे पास इससे बड़ा बर्तन है, बड़ा थाल जो परात कहते हैं, जिसमें आटा लगाते हैं, लेकिन वो बेड के अंदर है, और बेड के ऊपर इसके पापा बच्चे सो रहे हैं, मतलब टीवी देख रहे हैं बैठे बैठे, तो ये नहीं हट रहे। तो मैंने कहा कि चलो इसमें ही मैं मसल देती हूँ। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छी तरीके से मसलेंगे, जिससे कि आटे के डो की तरह ये बन जाएगा और बिल्कुल चिकना हो जाएगा। तब तक आपको इससे मसलना है। और इधर देखिए मैंने पानी उबाल लिया है। पानी में आप ध्यान रखना, जब मैंने डाला तब आपको दिखा नहीं पाई। मैंने 1 कटोरी चीनी और 4 कटोरी पानी मैंने ऐड करके इसको उबाल लिया है। 1 कटोरी चीनी और 4 कटोरी पानी, ये ध्यान रखना है। इस क्वांटिटी में मैंने उबाल लिया है। और इसमें जब उबाल आने लग जाए तो आप छोटे छोटे, आपको जितने साइज़ के भी रसगुल्ले चाहिए उतने साइज़ के आप इसमें रसगुल्ले बना के डालिए। तो मैंने देखिए बहुत छोटे छोटे मैंने रसगुल्ले बनाए हैं और इसमें डाल दिए। इस बात का आप ध्यान रखना कि आप जितने छोटे बॉल्स बनाएंगे वो डबल साइज़ के हो जाते हैं। तो आप इतना बड़ा बर्तन ज़रूर लीजिएगा कि आपका जो फूलने के लिए पूरा स्पेस रसगुल्ले को मिले। अगर उसके पास स्पेस नहीं होगा तो फूलेगा भी नहीं, और इतनी अच्छी तरीके स्पंजी भी नहीं होगा। तो मेरे पास ये ज़्यादा था छेना, और मेरी भगुनी थी वो
उस रसगुल्ले के हिसाब से कम थी, तो मैंने इसको 2 बार में बनाया था। और 2 बार में कोई ये मैंने दोबारा चीनी नहीं डाला, आप दोबारा मैंने उसमें पानी डाला, क्योंकि मेरे को रस में पहले से ही मैंने मीठा ऐड कर रखा है, तो मेरे को मीठा रसगुल्ला इतना नहीं चाहिए, हल्का मीठा चाहिए था। तो मैंने एक बार तो मैंने निकाल के और रख लिया है, ये दोबारा फिर इतना बन गया है। 2.5 किलो दूध मैंने फाड़ा, उसमें 70 मेरे छोटे छोटे रसगुल्ले बन गए, और ये कुछ एक्स्ट्रा हैं तो मैं ये वैसे ही बना दूँगी, बच्चों को रसगुल्ले ही दे दूँगी, और बस इतना ही मैं और बनाऊँगी। तो मेरा भगोनी है 5 किलो की भगोनी, तो उसमें एक तो चौड़ाई इसमें थोड़ी कम है, इसीलिए मेरे 2 बार में बनाना पड़ा। तो जितनी बार आप देखिए खोलेगा ना, उसी टाइम आप रसगुल्ले डालिए। बिल्कुल ये नहीं कि मध्य आँच बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मध्य आँच होगी तो ये थोड़ी टाइट बन जाएगी। तो इस तरीके से मैं सारे रसगुल्ले बनाकर और फिर इसको रस में डुबोऊंगी। एक बात का और ध्यान रखना है, एक तो देखिए जितने मैंने बॉल्स डाले थे वो डबल साइज के हो रहे हैं धीरे धीरे, और इसमें जितनी बार मतलब जो चाशनी है वो हमारी गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो इसमें बीच बीच में एक एक चम्मच आप इसमें पानी ऐड करते जाइएगा, जिससे कि हमारी जो चाशनी है वो बिल्कुल गाढ़ी भी नहीं होगी, और हमारा जो रसगुल्ला है वो परफेक्ट बन के तैयार भी हो जाएगा। तो देखिए मैंने कितने छोटे छोटे रसगुल्ले डाले थे और ये कितने बड़े हो रहे हैं, तो ये इससे भी ज़्यादा बड़े होंगे। तो अब मैं फटाफट ये सारे रसगुल्ले बनाकर तैयार करती हूँ। मैंने सारे रसगुल्ले रस में डाल दिए हैं, निचोड़ के हाथ से हल्का सा प्रेस करके डालिएगा, जिससे इसका जो एक्स्ट्रा पानी वो निकल जाए। और ये देखिए कलर भी जितना अच्छा रहे ना, टेस्ट भी उतना ही अच्छा आएगा। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना घर पे। और टाइम है कम, इसीलिए इस ब्लॉग को यहीं करती हूँ एंड आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।